Hello everyone. Today we are going to read chapter number 5 Seeds and Seeds of our NCERT textbook. Here is two pictures. पिक्चर नंबर 1 में हम देख सकते हैं एक ऐसा सीड है, यहाँ पर एक ऐसे सीड की पिक्चर है जो एयर में फ्लाई कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, इसका वेट नहीं है, बहुत हल्का सीड है। और सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं एक ऐसे सीड को जो एयर में फ्लाई नहीं कर सकता है। हियर इज सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? क्या आपने कभी ऐसा सीड देखा है जो कि फ्लाई कर सकता है, हवा में उड़ सकता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? इसको आपके एरिया में क्या कहा जाता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, लुक एट योर सीड कलेक्शन। आपके सीड कलेक्शन को देखिए। गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग? गेस कीजिए कि इनमें से कितने सीड एयर में फ्लाई कर सकते हैं या फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने रीड किए, इनके आंसर कंप्लीट करेंगे। Have you ever seen any seeds that can fly? Yes, I have seen such seeds. It has white hairs attached to it. Next question, what is it called in your area? बुढ़िया का बाल. Answer is old woman's hair. Next question, look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying? I think some of them could travel by flying. Example, cumin and aniseed. Next question, did you get any new idea from these seeds? Yes, these seeds can also be used for decorating something. लुक एट पिक्चर 2। पिक्चर नंबर 2 को देखिए। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई। ये सीड फ्लाई नहीं कर सकता, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल्ड बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लॉथ्स। पिक्चर नंबर 2 को हमें देखना है और हमने देखा कि ये सीड फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या कर सकता है? ट्रेवल बाय स्टिकिंग, चिपक करके ट्रेवल कर सकता है ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स। किसी एनिमल के फर में चिपक करके ट्रेवल कर सकता है और ऑन आवर क्लॉथ्स, या फिर हमारे कपड़ों में चिपक करके ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। इस प्रकार से ये एक फ्री राइड ले सकता है, मुफ्त में घूम फिर सकता है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स? क्या आपको इन सीड्स से कोई नया आइडिया आया है? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। पढ़िए कि किस प्रकार से वेलक्रो का आइडिया आया जॉर्ज मेस्ट्रल को। वेलक्रो क्या चीज़ होता है? वेलक्रो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर एक सैंडल की पिक्चर बनी हुई है और इस जगह पर एक स्टिक करने के लिए चीज़ लगाया गया होता है। जब हम सैंडल पहन लेते हैं तो इसको घुमा करके हम चिपका देते हैं और सैंडल हमारे पैर से नहीं निकलता है। तो ये जो चिपकाने वाली यहाँ पर चीज़ लगी होती है, इसी को हम वेलक्रो बोलते हैं। दिस हैपेंड इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। ये कब की बात है? 1948 की बात है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे वे वापस आए
फ्रॉम अ वॉक करने गए हुए थे और वहाँ से वापस आए विथ हिज डॉग, अपने डॉग के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। वो जब वॉक करके आए अपने डॉग के साथ बाहर से, तो उन्होंने क्या देखा? ही वॉज अमेज्ड, वे आश्चर्यचकित रह गए ये देख करके कि एक प्रकार का सीड था जो उनके पूरे कपड़ों में और उनके डॉग के फर पे भी पूरी तरीके से चिपका हुआ था। ही वॉन्डर्ड वॉट मेड देम स्टिक, उनको हैरानी हुई कि ये इनमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये चिपक जाते हैं। सो ही ऑब्जर्व्ड दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, इसलिए उन्होंने इन सीड्स को माइक्रोस्कोप से देखा। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मेनी टिनी hooks which got stuck to cloths or fur, which got stuck to cloths or fur। उन्होंने क्या देखा कि उन सीड्स में बहुत सारे छोटे छोटे हुक बने हुए थे जिसकी वजह से वे कपड़ों में या फर में चिपक गए। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, और इसी ने सीड से उन्होंने आइडिया लिया वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटीरियल विथ सिमिलर टेनी हुक्स दैट वुड स्टिक, उन्होंने इसी प्रकार से क्या किया? ही मेड अ मटीरियल, उन्होंने एक मटीरियल तैयार किया विथ सिमिलर टेनी हुक्स, जिस प्रकार से उन्होंने सीड में छोटे छोटे हुक्स देखे थे उसी प्रकार के हुक्स से उन्होंने एक मटेरियल तैयार किया दैट वुड स्टिक, जो कि चिपक सकते थे। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स, वेलक्रो बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में यूज में लिया जाता है, जैसे कि क्लॉथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मेनी मोर। What a way to take inspiration from नेचर, ये नेचर से इंस्पिरेशन लेने का कितना अच्छा तरीका है, कितना अच्छा रास्ता है। नेक्स्ट पेज नंबर 49। Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places। पिक्चर को देखिए और गेस कीजिए कि किस प्रकार से सीड ट्रैवल करते हैं और पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह या अलग अलग प्लेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है जहाँ पर एक स्क्वेरल है, सीड खा रही है, और स्क्वेरल क्या करती है? जब सीड खाती है तो लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और इस प्रकार से सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और उनके प्लांट उग आते हैं। इसी प्रकार से बर्ड दिखाई गई है जो कि अपनी चोंच में सीड को दबा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चली जाती है और वहाँ पर प्लांट उग जाते हैं। और यहाँ पर कोकोनट ट्री है। कोकोनट जो होता है वो पानी के किनारे होता है, कोकोनट ट्री जो होता है, और कोकोनट पेड़ से यहाँ से गिर करके पानी में चलेगा और पानी के रास्ते ये एक जगह से दूसरी जगह इनके सीड चले जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इनके प्लांट उगने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? Some plants spread their seeds over long distances. कुछ प्लांट जो होते हैं उनके सीड बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं।
When the soybean pods are ripe, जब सोयाबीन पॉड सोयाबीन की जो फली होती है, सोयाबीन पॉड्स यानी कि सोयाबीन की फली पक जाते हैं, दे बर्स्ट, वे बर्स्ट हो जाते हैं या फूट जाते हैं, एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, और सीड्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं या फेंक जाते हैं, बाहर इधर उधर बर्स्ट होने के बाद गिर जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, क्या आपने कभी उनका साउंड सुना है? सेकेंड क्वेश्चन, थिंक व्हाट वुड हैपन, सोचो कि क्या होगा, इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड, अगर सीड नहीं फैलेंगे, एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस, अगर सीड एक ही जगह पर रहेंगे तो क्या होगा, और इधर उधर नहीं फैलेंगे तो क्या होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाना है अलग अलग तरीकों के जिससे कि सीड स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल and reached different places. The first picture shows a squirrel carrying a seed and the second picture shows a bird carrying a seed. These two pictures suggest that seeds travel with the help of animals. The third picture shows seeds floating on water. This suggests that seeds travel through water. Some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? No, I have not heard their sound. तो यहाँ पर अगर आपने सुना है तो आप यहाँ पर yes, I have heard their sound आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. Answer, if seeds would not spread and would remain at one place only, there can be many problems for those seeds. All the seeds would fall near the parent tree. This will prevent those seeds from getting enough sunlight, air and water. As a result, most of the seed would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. Next question, make a list of the different way by which seeds are spread. Answer is, seeds are spread by following agents. Animals, A number animals, B number humans, C number air and D number water. Who came from where? कौन कहाँ से आया? Have you included human beings also in your list? क्या आपने ह्यूमन बींग्स को यानी इंसानों को भी अपने लिस्ट में शामिल किया? Yes, we also carry seeds from one place to another. Yes, हाँ, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी सीड को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। जिस प्रकार से एनिमल्स, बर्ड्स और वाटर के थ्रू सीड स्प्रेड होते हैं, उसी प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग्स भी सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। नोविंग ऑफ नोविंगली और अननोविंगली, जाने अनजाने में हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं।
We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful. We bring the seeds of plants. हम लेकर के आते हैं, क्या लेकर के आते हैं? प्लांट्स के सीड्स लेकर के आते हैं that we find, जो हमें लगता है कि वो ब्यूटीफुल है या फिर यूज़फुल हो या हमारे काम के लायक हो, तो उनको हम लेकर के आते हैं, कभी खरीद करके मार्केट से या कहीं से हम उनको लेकर के आते हैं। टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, उनको अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, और बाद में लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स, बाद में इन प्लांट्स के सीड्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस में भी फैल जाते, क्योंकि हमने कहीं और से ला करके उनको लगाया। पहले वो हमारे वहाँ पर नहीं होते थे, हमने ला करके उस प्लांट को अपने घर में या गार्डन में लगाया और बाद में उनके जो सीड होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, और बहुत सालों के बाद लोग भूल जाते हैं कि ये प्लांट पहले यहाँ पर नहीं उगता था। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, वो इसको कहीं और से लेकर के आए थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, क्या आप जानते हो कि चिली या मिर्च हमारी कंट्री में कहाँ से आया? दिस वर ब्रॉट टू इंडिया by traders coming from साउथ अमेरिका, ये कहाँ से आया? साउथ अमेरिका के जो व्यापारी आते थे, ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी आते थे साउथ अमेरिका के, उनके साथ ये हमारे कंट्री इंडिया में आया। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, और आज के दिन में, आज की डेट में हम कोई भी फूड की कल्पना नहीं कर सकते बिना चिलीज के या बिना मिर्च के। नेक्स्ट पेज। रीड दिस पोम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर, इस पोम को रीड कीजिए ये जानने के लिए कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया, जिस प्रकार से चिली के बारे में हमने रीड किया। डिड यू नो दिस, क्या आप यह जानते हो? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली, साउथ अमेरिका से बहुत समय पहले क्या क्या आया? टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिलीज। डू यू नो दिस, क्या आपको यह पता है? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, एक कैबेज जो है वो कहाँ से आया? यूरोप से, एंड ऑल्सो अ पी, और पी भी कहाँ से आई? यूरोप से, और साउथ अफ्रीका से क्या आया? केम अ कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी। दे क्रॉस्ड द लैंड, दे क्रॉस्ड द सी, उन्होंने क्या क्या क्रॉस किया? जमीन और सी यानी कि समुद्र को क्रॉस करके वो हमारी कंट्री में आए। डिड यू नो दिस, क्या आपको यह पता है? भिंडी इज ऑल्सो कॉल्ड ओकरा एंड मेथी इज कॉल्ड फेन्यूग्रीक, भिंडी को क्या बोलते हैं और क्या नाम से जाना जाता है? ओकरा, और मेथी को फेन्यूग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। अ मैंगो सैंग, कम इन, एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया, एक मैंगो ने गाना गाया, कम इन, एन ऑरेंज स्माइल्ड, और एक ऑरेंज ने क्या किया? स्माइल किया। इनसाइड इट
स्किन, अपनी स्किन के अंदर से ऑरेंज मुस्कराया। वेलकम टू इंडिया, इंडिया में आपका स्वागत है। अ बनाना सेड, बनाना ने क्या कहा? द मेथी एंड स्पाइनिच, ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड। और बनाना ने क्या कहा? द मेथी एंड स्पिनिच, ब्रिंजल एंड रेडिश ने अपना हेड नोडेड किया, यानी कि हेड को हिलाया। डिड यू नो दिस, क्या आप जानते हो? ये सब बातें जो आपने पोयम में पढ़ी, क्या आप इसको जानते हो? किसने लिखा है ये? राजेश उत्साही। चकमक, मई जून 2002, ट्रांसलेटेड बाय अनुपा लाल। What all was grown in India long ago? इंडिया में बहुत सालों पहले क्या उगता था, क्या उगाया जाता था? वर मैंगोज एंड बनाना ग्रोन हियर, क्या मैंगो और बनाना यहाँ पर उगाए जाते थे? वॉट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से क्या आया? इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टमाटोज, कल्पना कीजिए बिना पोटैटो और टमाटो के फूड कैसा होगा, ये आप कल्पना कीजिए। What we have learned, हमने क्या सीखा? रीना has drawn this picture of the seed sprouted by her. रीना ने एक पिक्चर ड्रॉ की ऐसे सीड की जो उसके द्वारा स्प्राउट किया गया था, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है। What do you think the seeds need for sprouting? आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि सीड को स्प्राउट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में लिखिए। How would Reena's seed look if they did not get the things needed? रीना का सीड कैसा दिखाई देता अगर उसको ज़रूरी चीज़ें जो उसको चाहिए थे स्प्राउट होने के लिए वो नहीं मिलती? शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर, और एक पिक्चर बना करके आप उसको शो कीजिए। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? राइट इन योर ओन वर्ड्स, किस प्रकार से सीड दूर दूर तक फैल जाते हैं, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन, व्हाट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो? वर मैंगोज एंड बनाना ग्रोन हियर? What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. In India, many crops like tea, mangoes, orange, radish, methi, spinach, etc. were grown long ago. Yes, mangoes and bananas were grown here. Tomato and potatoes, chilies, coffee, etc. have come from other countries. We cannot imagine a proper vegetable curry without tomato. Potato is used in most of the dishes. Such dishes would not be possible without potatoes and tomatoes. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।